चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ टाटा ग्रुप की तेजी पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव वसीम बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन, जिन्होंने पेशेंस रखा होगा टाटा ग्रुप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे होंगे, जाहिर तौर पर उन्हें रिवॉर्ड किया है मार्केट ने, टाटा ग्रुप ने, आपका पहला रिएक्शन? या गुड मॉर्निंग। सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं, अगर आप फियर खरीद सके 8,000 के इंडेक्स में लास्ट ईयर, तो आपने इससे अच्छे 18 महीने लाइफ में नहीं देखे। और यस, यू आर राइट, टाटा ग्रुप में पेशेंस रखना, हैविंग फेथ इन द एबिलिटी ऑफ मिस्टर चंद्रा, इट हैज बीन अ स्टेलर परफॉर्मर। तो मुझे कोई दो राय नहीं, टाटा ग्रुप इज पॉइज्ड फॉर हायर डेज, बेटर डेज, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सीइंग के जो जो अनरावलिंग ऑफ वैल्यू है वो इज कमिंग टू द फोर। सो यस, वेरी पॉजिटिव ऑन द टाटा ग्रुप स्टॉक्स। संजीव जी, मैं टाटा ग्रुप पर लौट कर आता हूं, लेकिन पहले एक बार मार्केट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में जिन लेवल्स पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था या फिर टेक्निकली लग रहा था कि यहाँ पर जाकर बाजार थोड़ा सा ब्रीदर ले सकता है, उन लेवल्स को बहुत फोर्स के साथ बाजार ने सरपास कर दिया। 18,000 के ऊपर निकल भी गया, क्लोजिंग भी दे दी, अब 18,500 की बातें हो रही हैं। पहले तो मार्केट पर आपका व्यू क्या है, इंडेक्स पर ख़ास तौर पर आपको लगता है कि ये होल्ड करेगा? आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड 2-3% इधर उधर हो सकता है, कभी किसी दिन करेक्शन आ भी सकता है, लेकिन मोमेंटम को लेकर आपका व्यू क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग मिहिर, गुड टू बी इन टच विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। नहीं, मुझे नहीं लगता मिहिर, 18,000 क्या, आपको 19,000 20,000 की बात है, बट इट इज ऑल ग्रीड। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिए। देर इज एन अर्निंग्स अपग्रेड, देर इज अ रीओपनिंग, वेंजन स्पेंडिंग, बट ये जो 15 से 18 आप नॉन स्टॉप आए हो, यू नीड टू टेक अ ब्रीदर। मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनफेवरेबल है, and I don't rule out a 5 to 7 8% correction coming in the next maybe 15 days to 1 month. तो यहाँ पे doing a sip is very prudent, but going whole hog into equities is not the right prudential. और वो मैं दिख रहा है कि लोगों पे लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ज्यादा है कि मेरा केमिस्ट और मेरा पेट्रोल पंप वाला सब बोलते हैं क्या लेके दे। So this is a sign where I think we are very close to a top, maybe another 200 points. बट आई वुड से मार्केट को यहाँ पे ब्रीदर जरूर लेना है मिहिर। आई एम नॉट इन द कंसेंसस कैंप व्हिच इज सेइंग कि अनब्रिडल्ड वी विल गो टू 19,000। आई थिंक इंडेक्स इज फुली प्राइस, वी नीड टू सी मोर अर्निंग्स, और मैं यहाँ थोड़ी सावधानी बरतूंगा। जी, अब ये जो आपने कहा कि 5-7-8% का ड्रॉप हो सकता है, लेकिन मोमेंटम जो है जारी रहेगा बाजार में, और आपने सही कहा, ये लेफ्ट आउट फीलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है लोगों में। मैं ब्रॉडर मार्केट्स पर लौटता हूं, लेकिन अगर हम टाटा ग्रुप की ही बात करें और वहां पर भी अगर हम देखें तो जो आउट परफॉर्मेंस आया है उसमें कुछ एक स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। चाहे हम टाटा मोटर्स की बात करें जहां पर ईवी का प्ले इतना तेज़ी से फैक्टर इन हो रहा है, या फिर इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। अब किसी वजह से अगर यहाँ पर सॉफ्टनेस आती है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन होता है, तो ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। आप टाटा ग्रुप में ऐड कहां पर करेंगे अगर आपको अच्छा कोई एंट्री पॉइंट मिलता है तो? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक आप एक बास्केट बनाइए मिहिर, उसमें सबसे पहले होना चाहिए टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, बिकॉज ऑफ द कमोडिटी साइकिल। मैं एक छोटा शेयर बोलूंगा जो टाटास का है, जो एज ए डिस्क्लोजर मेरे पे 34 रुपए से है, रैलीज इंडिया, और मुझे कर लगता है एग्रोकेमिकल्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और फिफ्थली, यू कैन आइदर आई टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल। तो ये 5-6 शेयरों का बास्केट बनाइए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से आपको मौका नहीं देगा, मौके जरूर आते हैं। जब भाव आता है तो उस समय फियर में मत पड़िए, बट बाय दी स्टॉक्स, उनमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12, 16, 20 वीक्स, बिकॉज अ सिप and giving averages over the next 3 months is a very prudent idea. बट ये जो आपको नाम लिए हैं 5-6 शेयरों का, इनका बास्केट बनाइए, और डेफिनेटली टाटाज आर गोइंग टू लीड द वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो जिसको कहते हैं ना मार्केट कैप क्रिएशन ऑफ टाटाज इज कमिंग टू द फोर। और जैसे आपने नाम लिए इंडियन होटल वगैरह, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये शेयर बहुत बढ़िया उमदा है, लेकिन भाव आपके साथ नहीं है, तो वेट फॉर सम करेक्शन, फॉर सम स्टेबिलिटी। नहीं तो सिप कीजिए, अभी भी थोड़ा लीजिए, और थोड़ा जब आपको मौका मिले नीचे भाव में, वहां पे ऐड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल।
साथ ही संजीव जी ये भी समझना चाहेंगे, आपने इस डिस्कशन की शुरुआत ही द बिग मैन, द मैन विद द मिडास टच से की, यानी मिस्टर चंद्रा से। उनके आने के बाद हमने देखा जब से टाटा सन्स में उन्होंने ये पद संभाला, उसके बाद कई सारी टर्न अराउंड स्टोरीज भी हुई। टाटा ग्रुप स्टॉक्स की री रेटिंग हो रही है, लेकिन आप बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? कई सारे रीजन है इसमें, आपके लिए सबसे की ट्रिगर क्या रहा? देखिए प्रियंका जी, मैं तो टाटा स्टील को तब एनालाइज करता था जब ऋषि मोदी चेयरमैन थे और वो 16 अंडे का ऑमलेट खाते थे और इट वाज अ हेरार्की, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था, एंड द ओनली कॉम्पिटिटर वाज सेल, अ व्हाइट एलिफेंट। और अब आप देखिए क्या चेंज है। लुक एट द न्यू रेजीम ऑफ मैनेजर्स एंड चंद्रा टेकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। मैंने ऐसा फेर बदल जो लास्ट 5 साल में हुआ है कभी नहीं देखा। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं द हाउस ऑफ टाटास हैज लॉट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, दे आर अ वेरी जिसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिक ग्रुप, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बिजनेसेस हैं उनको कैसे फ्लरिश किया है, उनकी रियल अनलॉकिंग अब आ रही है। तो इट इज ऑल क्यूडोस टू द मैनेजमेंट एट द टॉप। मिस्टर चंद्रा हैज टेकन द ही इज टेकन द लेवल टू अनदर लेवल। और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको शायद पता नहीं कि टाटा स्टील इज द चीपेस्ट is the lowest cost producer of steel not in India, in the whole world। और उसकी वैल्यू अनलॉकिंग ऐसी थी कि वो कभी, आपको देखते हैं वो आज वो ऑल टाइम हाइज के पास जा रहा है, 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर हाइज, विच इज टेलिंग यू कि रियल अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू इज नाउ टेकिंग प्लेस। और शेयर होल्डर की वेल्थ जो है उसकी तो अभी शुरुआत है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आपने टाटा स्टील की तो बात की, जाहिर तौर पर वैल्यू अनलॉकिंग तो हम यहाँ देख ही रहे हैं। इनफैक्ट मिस्टर चंद्रा ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी प्ले किया डेट रिड्यूस करने में भी, ये भी एक की फैक्टर आप देखते हैं? बिल्कुल, आपको शायद पता नहीं कि अगर 40 रुपए पे उन्होंने बोरोइंग की थी फॉर टू बाय द एसेट्स ऑफ कोरस, कोरस मेक स्पेशलाइज्ड स्टील विच इज मच हायर देन नॉर्मल, क्योंकि वो ऑटोज में जाता है। वो 40 के अगेंस्ट आपने 75 रुपए तो मार्क टू मार्केट ही दिया, एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स टुडे विल बी एट अ शार्प प्रीमियम। तो पीस मील सेल ऑफ कोरस इज ऑन द कार्ड्स। टाटा स्टील ने बिकॉज ऑफ द एबिटा, आपने कभी इतना हाई एबिटा देखा नहीं, दे हैव नाउ बिकम, steel stocks have in fact become debt, most of them will become debt free, sale will be debt free in another 2 years। so it's a startling revelation। और जैसे आपने सही कहा, the reduction of debt, improving of return on equity, ये सब Mr. Chandra and the group has done well। so kudos to the entire Tata group for being a stellar performer in the last 18 to 24 months। संजीव जी, वैसे भी ये जो रैली है, और मैं सिर्फ 15 से 18 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैंडेमिक के जो लोज हमने हिट किए थे 2020 में, तब से लेकर अब तक के सफ़र की बात कर रहा हूँ। इसमें 2-3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत खुलकर पार्टिसिपेट किया है, कुछ हद तक रोटेशन में, कुछ हद तक एक साथ। हमने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखा, एक के बाद एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिलायंस हैज़ बीन लीडिंग एंड स्टिल लीडिंग, और टाटा ग्रुप। अब ग्रुप लेवल पर अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट इस समय इन तीनों समूह में, क्योंकि ये तीनों ग्रुप ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक देश की स्टोरी को भी बनाते हैं, या फिर मैं कहूँगा बाजार के सेंटिमेंट को भी कुछ हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिलायंस एंड टाटास। तो इसमें आपका कंफर्ट सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ पर है? तो मिहिर, इट हैज टू बी बोथ ऑफ देम। आप देखिए ना, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग क्या है आज की डेट में, 3 क्या की थीम्स हैं, ईवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कोल एज इन एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, और ऑल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। और अब आप देखिए कैसे रिलायंस इज गोइंग होल हॉग, इट इज एक्वायरिंग कंपनीज। एज ए डिस्क्लोजर, उन्होंने अभी शाहपुर जी पालोन जी का स्टर्लिंग विल्सन लिया है, विच वाज, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था, और वो देखिए फोरे कैसे कर रहे हैं। तो कंपनीज आर लुकिंग एट द नेक्स्ट 10 इयर्स, जहां एनर्जी साइकिल्स, ग्रीन एनर्जी, और ये सब विजन मुकेश अंबानी को ही है। मुकेश अंबानी जी के पास आज नहीं, वो 100 करोड़ आदमी की सोचते हैं, उसी तरह से टाटा पूरे इंडिया की सोचते हैं। तो जिस ग्रुप में फिलैंथ्रोपी और बड़ी सोच होगी वही तरक्की करेंगे मिहिर जी। शॉर्ट टर्म में यू कैन से दैट द प्राइसेस आर हाई, बट आई थिंक अगर जो आदमी 100 करोड़ की सोच रखता है वही आगे के लिए कामयाब रहेगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ वही बना कर देगा। साथ ही ये ईवी की बात करते हैं संजीव जी। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी देख रहा था कि जो एनुअल बिक्री के नंबर्स हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स, हालांकि हमें महंगा लगता है क्योंकि काफ़ी चल गया है, लेकिन जो इनके ग्लोबल पीयर्स हैं उनसे अगर हम तुलना करें, जो इनके यूनिट सेल्स होते हैं पर ईयर, उसके आधार पर,
तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स में हैव लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक भारतीय प्लेयर्स की का सवाल है, चाहे वो मारुति हो या फिर महिंद्रास, ऐसा लग रहा है कि 4 व्हीलर्स में इस समय टाटा मोटर्स से बेहतर शायद कोई प्लेस्ड ना हो जहाँ तक ईवी स्ट्रैटेजी का सवाल है या फिर ईवी के रोल आउट का सवाल है। तो इस लिहाज पर आपको लगता है कि जो लिस्टेड ऑटो स्टॉक्स हैं उसमें टाटा मोटर्स विल कंटिन्यू टू कमांड अ प्रीमियम एंड मे बी ऐड मोर? हाँ बिल्कुल, लेकिन मिहिर जी, अगर एक शेयर 30% एक हफ्ते में बढ़े तो मैं अपना नेक नहीं बोल सकता कि 500 पे टाटा मोटर पे दाव लगाइए। बट आप देखिए, एलॉन मस्क इज एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स ऑफ वॉक्सवैगन। ईवी इज अ रियलिटी एंड टाटा मोटर्स ने ये बेटन बहुत पहले पकड़ लिया। आपने सही फरमाया, महिंद्रा देखिए, आप बाकी देखिए, अशोक लीलैंड देखिए, आप देखिए हीरो मोटर ने 2 व्हीलर अभी एथर एनर्जी एक्वायर की है। सो सबकी रुझान उस तरफ है, बट एज ए पैरेलल इकोनॉमी ईवीज को सेटअप होने में अगले 3, 4, 5 साल लग सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग एंड अ वेरी वेरी बिग गेम फील्ड। टाटा मोटर डेफिनेटली आगे से है। मैं यहाँ 4-5 स्टॉक्स भी रेकमेंड कर सकता हूँ मिहिर जी, क्योंकि मुझे ऑटो में कॉन्ट्रेरियन होना इस समय बहुत फायदेमंद दिखता है। गिवन दैट सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ मिडल ऑफ नवंबर वो एड्रेस होगी। तो यहाँ पे स्टॉक्स लाइक बॉश, स्टॉक्स लाइक अशोक लीलैंड, स्टॉक्स लाइक हीरो मोटो, दीज आर गोइंग टू बी बिजनेसेस जो आपको इस समय मिल रहे हैं, क्योंकि या मारुति, क्योंकि उनमें डिमांड इतनी स्ट्रांग है लेकिन सप्लाई के इश्यूज हैं। और आप उसमें अगर आप टाटा मोटर्स ही ले लीजिए, सबसे पहले उन्होंने वार्निंग दी थी, 280 का भाव था कि हमें एक क्वार्टर के लिए वी विल हैव टू गो थ्रू सम पेन। और देखिए, एक क्वार्टर में ही बिफोर द पेन हैज एंडेड द स्टॉक हैज गिवन यू स्टार्टलिंग रैली। तो मुझे लगता है ये जो आगे का 2022 है, इट विल बिलोंग टू ऑटोज, और जो मैंने नाम कहे हैं मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आपने स्ट्रेटेजी कही तो आई थिंक बोथ महिंद्रा एंड Tata Motors are taking it right from the front. Nexon has been a hit as far as the EV cycle goes, और मुझे लगता है slowly but surely India is going to be more prevalent on EVs in the coming years. बिल्कुल, तो ये की स्टॉक्स होंगे जहां पर मोमेंटम आगे देखने को मिलेगा, वैल्यू अनलॉकिंग जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप ईवी स्पेस की बात करें, जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है उनके पास अच्छा खासा इन हाउस सेटअप है। सारा टाटा यूनिवर्स टाटा ग्रुप कंपनीज के पास है, यानी टाटा केमिकल्स आप बैटरीज प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग स्टेशन होंगे वो टाटा पावर से होंगे, टाटा के पास अपनी फाइनेंस कंपनी भी है। ये पूरा यूनिवर्स आप कैसे देखते हैं टाटा के पास जो अवेलेबल है? तो मैंने आपको कहा ना, जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील तब लगाया था, और उसके साथ उन्होंने कैप्टिव आयरन ओर प्लांट लगाया था, विच इज द सोल इंग्रेडिएंट। तो विजन जिसकी 100 साल पहले या 200 साल पहले थी, उनको आप कैसे डाउट कर सकते हो? इस कारण से टाटाज आर समवन हु थिंक ऑफ एन इकोसिस्टम बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द आइडिया, एंड नाउ यू सीन मुकेश अंबानी फॉलो इन द सेम फुटस्टेप्स। तो लाइक यू सेड, आई थिंक ये मैंने 5-6 क्या सारे ही नाम आप ले सकते हैं। ये अब जूल्स इन द क्राउन है। आपको मौका मिले, जब मार्केट में वीकनेस आए तो एक्यूमुलेट कीजिए। इनमें कोई दो राय नहीं प्रियंका, कि मुझे लगता है टाटाज एंड रिलायंस आर गोइंग टू टेक द बैटन एंड 2020 विल बिलोंग टू दीज 2 लार्ज कैप ग्रुप्स। चलिए, इस बीच संजीव जी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन टाटा ग्रुप को लेकर निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने भी अपना नज़रिया ईटी नाउ स्वदेश के साथ शेयर किया था और उनसे बातचीत की थी ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज दालमिया ने। एक बार सुनते हैं राकेश झुंझुनवाला की राय टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर क्या है। I think we are still underestimating the kind of profitability and return to shareholders the Tata Group is going to give under Mr. Chandra's leadership. He's an exemplary thinker, understander of technology, temperament, governance, humility. So I think, see, the house of Tatas is blessed by God. You know, in every company other than Tata, TCS, they have less than 50% shareholding. In TCS, they have 70%. So I mean, I'm very, very bullish, and the Tata Group today is a very, very large component of my portfolio, and I hope to keep it that way. Is it a coincidence? It's a coincidence. I don't buy shares I buy shares of companies. I don't buy shares of groups. But ever since Mr. Chandra took over, and ever since I understood him and what he's trying to do, I got extremely, extremely bullish. And I think it is, now it's very,
First stage is always uncertain. Now that we are past that stage, we are going to catch speed. जी, तो ये थी राकेश झुंझुनवाला की राय, जो कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हमारे साथ संजीव बने हुए हैं। संजीव, आपने बाज़ार की भी बात की और आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा बहुत फुली प्राइस्ड हो गया हो बाज़ार। अब अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आती भी है, जैसे आपने कहा कि अगले 3-4 हफ्ते में हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिले, उसमें बैंकिंग में और आईटी में आप कहाँ पर नज़र रखेंगे अगर कुछ ऐड करना हो तो बैंक्स में देखिए वही मुझे लगता है मिड कैप बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत स्टेलर रहेंगे। एचडीएफसी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन भाव आपको न्यू हाई पे है। मार्केट कैप देखिए, मुझे लगता है कि कुछ मिड कैप बैंक्स पर्टिकुलरली आरबीएल, बंधन बैंक, जहां पे प्रोविजनिंग ज्यादा की थी और जो एंटिसिपेशन थी कि सेकेंड कोविड वेव ज्यादा हर्ट करेगा, वो ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है वहां पे पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है बहुत स्टेलर रिटर्न्स आ सकते हैं। इस कारण से बैंकिंग विल बी अ की फैक्टर। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स आर मिसगाइडेड इन द सेंस, अगर क्रूड 100 रुपए के ऊपर ऑल टाइम हाई पे है, आपको पेट्रोल के भाव, रुपया वीक है, वी कैन नॉट बट हैव सिनेरियो जहां इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हर्ट, और उसका मतलब बैंक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है इन द कमिंग क्वार्टर्स के रेट्स हैव टू बी हायर, उनकी बोरोइंग लेंडिंग कॉस्ट विल नॉट बी द सेम। तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। बट मुझे मिड कैप बैंक्स में अच्छी वैल्यू दिखती है। आपने आईटी में कहा, मुझे लगता है आईटी इज अ नो ब्रेनर इन द सेंस के आपने देखा है वर्क फ्रॉम होम हैज वर्क परफेक्टली फॉर देम। तो यहाँ मेरा रुझान रहेगा टीसीएस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। आई वुड ऐड दीज 3 स्टॉक्स एज अ सिप फॉर द नेक्स्ट 16 वीक्स। बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी, आज हमसे बात करने के लिए, अपनी राय हमें शेयर करने और ये तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।